दोस्तों वेलकम टू माय चैनल फीटर टॉपिक स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीटर के एमसीक्यू के क्वेश्चन। एमसीक्यू वह क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं इसरो का एग्जाम है, रेलवे वाले बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं, कभी जो है पढ़े नहीं है, कभी आईटीआई में जा नहीं पाए, किसी कारणवश से नहीं पढ़ पाए, तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए यह क्वेश्चन जो है बनाया गया है। और यह क्वेश्चन जो है आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। आप केवल ध्यान से सुनिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एकदम नए भी हैं तो भी आपको जरूर समझ में आएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यहां देखिएगा, आउटसाइड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेंटम लाइन और ग्रेजुएशन को डैश पर अंकित मिस्टेक से लिखा गया है, टाइपिंग अंकित रहता है, अंकित करते हैं, है ना। तो वह जो होता है किस पे होता है, स्पिंडल पे होता है, बैरल पे होता है, फ्रेम पे होता है, एनविल पे होता है। तो यह जो अंकित होता है बैरल पे होता है। किस पे अंकित होता है, बैरल पे। क्या अंकित होता है, तो डेंटम लाइन और ग्रेजुएशन। यहां हम देखेंगे, ये हमारा जो क्या है, माइक्रोमीटर है। क्या है, माइक्रोमीटर है। इसमें जो है यह वाला भाग क्या कहलाता है, यह वाला भाग जो है थिम्बल कहलाता है, और ये वाला भाग जो है हमारा स्लीव कहलाता है। यही जो लाइन बना हुआ है यही है डेंटम लाइन। क्या है, डेंटम लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्राई स्क्वायर के अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर के दो भाग है। क्या है, ट्राई स्क्वायर के दो भाग है। तो उसमें पहला है स्टेट और ब्लेड, और दूसरा है स्टिक और प्लेट, और तीसरा है हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन है स्टॉक और ब्लेड, और डी है स्टॉक और व्हील। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों सी। ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं, वह जो होता है स्टॉक और ब्लेड होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, फिगर में भी देख सकते हैं कि यह वाला भाग क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है, और यह वाला भाग जो पतला होता है वह कहलाता है ब्लेड। यही पूछ देता है कि 10 सेंटीमीटर में ट्राई स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर कहिए, या इसको 10 mm कहिए, 10 mm में ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कितनी होती है। तो यह जो होता है 0.002 mm जो है इसकी शुद्धता होती है। यह भी बार बार क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में 40.53 मिलीमीटर नापता है, कितना नापता है हमारा, 40.53 मिलीमीटर नापता है, तो सही पाठ्यांक क्या होगा। देखिए यह जो है ऋणात्मक त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है, ऋणात्मक त्रुटि है। तो यह हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब भी आपसे माइक्रोमीटर में पूछे और बोले कि ऋणात्मक त्रुटि है, धनात्मक त्रुटि है, तो आपको क्या करना है। अगर ऋणात्मक त्रुटि है तो 40.53 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। अगर ऋणात्मक है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यही धनात्मक होता तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। 40.56 जो है इसका mm जो है क्या हो जाएगा, हमारा सही पाठ्यांक होगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब डैश का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो किरोसिन तेल का उपयोग प्रशीतन के रूप में होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि कूलेंट के रूप में किरोसिन तेल का उपयोग किस धातु के लिए किया जाता है। तो वह जो होता है क्या पीतल के लिए, कांसा के लिए, एल्युमिनियम के लिए, रॉट आयरन के। यहाँ जो होता है एल्युमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम के लिए जो होता है किरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है कूलेंट के रूप में। यही पीतल है तो यहाँ जो होता है सूखा हवा का प्रयोग किया जाता है पीतल के लिए, और कांसा के लिए लॉयड ऑयल या सोल्यूबल ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। हमारा कि
ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है? देखिए, जब हिंदी ना समझ में आए तो तुरंत जो है इंग्लिश देखेंगे। पूछ रहा है बॉन्ड्स, क्या है? बॉन्ड। तो कौन सा एब्रेसिव बॉन्ड अधिकतर प्रयोग होता है, यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पहला है विट्रीफाइंड है, बी है रबर है, सी में सैलिक है और डी में जो है सिलिकेट बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा जो है विट्रीफाइंड बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पूछ देता है कभी कभी कैसे सूचित किया जाता है। तो ये विट्रीफाइंड बॉन्ड को याद रखिएगा, बी से सूचित किया जाता है। रबर बॉन्ड को आर से सूचित किया जाता है और यहीं पर सिलिकेट बॉन्ड है तो इसे एस से सूचित किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सैलिक बॉन्ड भी एस से सूचित किया जाता होगा। जी नहीं, देखिएगा यहाँ पर सैलिक बॉन्ड को सैलिक बॉन्ड की बात की जाए तो सैलिक बॉन्ड को जो है ई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ई से सूचित किया जाता है। आप जो है हमेशा याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आरेख में निम्न में कौन सा क्रॉस पिन हैमर है? क्या पूछा गया है? क्रॉस पिन हैमर। देखिए आजकल जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें फिगर भी दे दिया जा रहा है, पूछ दिया रहा है ये कौन सा टूल्स है। तो यहाँ जो है क्रॉस पिन हैमर बताना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सी वाला जो है क्या है? क्रॉस पिन हैमर। कौन सा है? क्रॉस पिन हैमर। अगर आपको नहीं याद है तो जान जाइए, यह जो है बॉल पिन हैमर कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉल पिन हैमर कहलाता है। यह जो होता है बॉल पिन हैमर कहलाता है। यह जो होता है स्ट्रेट पिन हैमर कहलाता है। और यह भी क्रॉस पिन हैमर का ही रूप है, ये डी वाला। लेकिन यहाँ जो है सी सही माना गया है, सी जो है सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उद्देश्य के लिए, देखिए सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइस को डैश की ऊंचाई पर लगाते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि बेंच वाइस की जो ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतर हम याद रखते हैं कि कारीगर की केवनी के बराबर जो है क्या होना चाहिए? हमारा बेंच वाइस होना चाहिए। लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछ जाए तो वहां जो होता है 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जो है होना चाहिए आपका बेंच वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां जो है एक मशीन का फिगर दिया गया है। नीचे दिए गए आरेख, एक सेकेंड, इसको देखिएगा आप लोग। नीचे दिए गए आरेख में मशीन को पहचाने। इस मशीन को पहचानना है। तो यह मशीन जो है आप नहीं देखे होंगे और ये फीटर में है भी नहीं। तो मैं भी निमी के क्वेश्चन में इसे ऐड किया गया है, इसलिए हमने इसको बताना सही समझा। यह जो है क्या है? स्लॉटर मशीन है। क्या है? यह स्लॉटर मशीन है। आप याद कर जाइएगा कि यह जो होता है क्या होता है? स्लॉटर मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा खराद लेथ, खराद मशीन लेथ का बेड डैश का बना होता है। अब इसमें देखिए एक चीज आपको इसलिए ये फिगर दिखाया है कि इसमें बेड होता कौन सा है? ये वाला भाग जिसपे जो है कैरेज स्लाइड करता है, टेल स्टॉक वाला भाग जो होता है स्लाइड करवाता है, वह जो होता है बेड। यहाँ पूछा है कि बेड जो होता है किस धातु का बना होता है, तो वह आपको याद होना चाहिए कि कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का बेड बना होता है लेथ बेड। यही पूछ दिया जाए कि लेथ बेड जो होता है किस विधि द्वारा हार्डनिंग किया गया रहता है, तो वह जो होता है फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा जो है इसके बेड को हार्डन टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है? क्या है? सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है। तो सैडल है, जानते ही हैं कि लेथ में सैडल वाला भाग होता है, इसमें फीड रॉड वाला भाग है और लीड स्क्रू वाला भाग होता है। आर्बर सुने हैं? आर्बर कभी आप लेथ मशीन का कोई भाग सुने हैं? तो वो क्या है? इसका सही आंसर की बात की जाए तो यह जो है आर्बर जो है लेथ मशीन का भाग नहीं है। आर्बर कहाँ यूज किया जाता है? आर्बर जो यूज किया जाता है लेथ मशीन में, सॉरी ड्रिल मशीन में, ड्रिल चक को बांधने के लिए। ड्रिल चक जो होता है आपका, ड्रिल चक को असेंबल करने के लिए इस तरह का एक टूल्स लगा होता है,
वह क्या कहलाता है? आर्बर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला भाग आर्बर कहलाता है, जो ड्रिल चक बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पर, अगर हमारे नए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, दिया गया है नीचे दिए गए आरेख में, लेथ देना चाहिए था, लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचाने। यह जो है एक ऑपरेशन है जो किसके द्वारा किया जाता है? लेथ मशीन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो पूछा गया है कौन सा ऑपरेशन है, क्या हो रहा है यहाँ पे? नलिंग हो रहा है, इंडेंटिंग हो रहा है, स्क्रैचिंग हो रहा है, पैटर्न मेकिंग हो रहा है। तो यह जो हो रहा है आपको नर्लिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नर्लिंग किया जा रहा है। ये कौन सी नर्लिंग है? ये पूछ देगा दिखा के, बोलेगा कि ये कौन सी नर्लिंग करने की विधि है? तो यह जो होता है डायमंड नर्लिंग है। क्या है? डायमंड नर्लिंग है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? टीन, सीसा, एल्युमिनियम, तांबा। तो सबसे हल्का धातु जो होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्यों हल्का है? तो इसके घनत्व की बात की जाए तो वह जो होता है 2.7 होता है। तांबा के घनत्व की बात कहा जाए तो 8.96 होता है। यहीं पे टीन की बात की जाए तो टीन का होता है 7.3। और यही बात की जाए सीसा का, तो सीसा का होता है 11.35। यही कभी कभी पूछ देगा आपसे, यही ऑप्शन होंगे और पूछ दिया जाएगा कि ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा जो है भारी कौन सा होगा? तो वह जो हो जाता है सीसा हो जाता है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है। और यहाँ सबसे कम घनत्व किसका है? एल्युमिनियम का। सबसे हौला कौन सा धातु है भाई? तो वह जो है एल्युमिनियम। यह आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देखिएगा नीचे दिए गए आरेख में, नीचे दिए गए आरेख में गेज को पहचाने। क्या है? गेज को पहचानना है। गेज कौन सा गेज है भैया? आमतौर पर ये सभी दुकानों पर मिलता है, इलेक्ट्रीशियन की दुकानों पर। तो ये कौन सा गेज है? SWG। SWG जिसको फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या है? यह जो है वायर गेज है। क्या है? वायर गेज है। वायर गेज का काम क्या है भैया? वायर गेज का काम क्या है बताइए? वायर गेज का काम होता है सीट की मोटाई मापना तथा वायर के व्यास को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा अर्ध तरल संग्रह का उदाहरण है? मतलब सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट कौन सा होता है? तो वह जो होता है ग्रीस होता है। क्या होता है? ग्रीस होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा अर्ध तरल संग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वह जो होता है ग्रीस होता है। यहीं पे ग्रेफाइट आपसे पूछ दे तो वह जो होता है ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। यहीं पे आपको लॉर्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल आया, अरंडी का तेल, तो यह जो होता है अर्ध तरल होता है। क्या होता है? अर्ध तरल लुब्रिकेंट होता है। तो इसे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम जो है यहीं पे सॉल्व करा दे रहे हैं, आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लगभग सभी मशीनी कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ क्या है? मतलब लगभग अधिक मात्रा में कौन सी कटिंग लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं? तो वह जो प्रयोग करते हैं सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। यहाँ मिट्टी का तेल आया है, पहले के क्वेश्चन में ही हमने बताया था मिट्टी का तेल कहाँ प्रयोग करते हैं? तो मिट्टी का तेल जो है एल्युमिनियम के लिए उपयोग करते हैं। यही संपीड़ित वायु है। संपीड़ित वायु किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो ये कमेंट में आप हमें बताइएगा कि कौन किसके लिए उपयोग किया जाता है, किस धातु के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छेद को अंतिम रूप देने, छिद्र को जो है अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए कि कोई भाग है ना, यह जो है कोई भाग है, सॉरी अभी नया होने के कारण थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें ड्रिल करना है और इसको जो है
थोड़ा रूप में बड़ा करना है और इसको परिशुद्ध भी करना है, तो उसमें किसका उपयोग होता है? रिमर का। ड्रिलिंग के बाद किसका उपयोग होता है? रिमर का। रिमर का उपयोग क्या है कि किए गए होल को, सुराख को परिशुद्ध आकार में लाने के लिए जो होता है रिमर का उपयोग किया जाता है। यहाँ टैप आया है, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जान जाएंगे कि टैप आया है। टैप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जो लोग नए हैं जान जाइए कि इंटरनल थ्रेड काटने में जो है टैप का उपयोग करते हैं। और डाई आया है, तो डाई का उपयोग जो होता है एक्सटर्नल थ्रेड काटने में करते हैं, मतलब बाहरी चूड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बोरिंग बार। चलिए देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को डैश कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है या समझने में दिक्कत होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तो जो है आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन पढ़ा दे आप समझ नहीं पाए। मैं भी थोड़ा बोर्ड पर नया है, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत है। आ जाएगा, वो भी एक्सपीरियंस बन जाएगा, आप केवल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो है विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? बोरिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो यह जो होता है काउंटर सिंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? काउंटर सिंकिंग कहलाता है। काउंटर सिंकिंग होता क्या, देखिएगा यहाँ एक होल है, ये क्या है? होल है, और इसमें जो है ऊपरी भाग को थोड़ा सा टेपर बनाया जाता है। किससे क्या हो कि स्क्रू जो है बाहर की तरफ ना निकले, स्क्रू क्या हो बाहर की तरफ ना निकले, ऊपरी भाग से ऊपर ना निकले, तो यह कहलाता है काउंटर सिंकिंग। क्या कहलाता है? काउंटर सिंकिंग कहलाता है ना। अगला देखिएगा, बोरिंग क्या कहलाता है? तो बोरिंग क्या है? तो बोरिंग जो है होल की सुराख को बड़ा करना हो तो वह क्या कहलाता है? बोरिंग कहलाता है। बोरिंग कहलाता है। और ऊपरी भाग में साफ करना क्या कहलाता है? स्पॉट फेसिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ देखिए फिगर दे दिया गया है, इसको पहचानना है। नीचे दिए गए आरेख में रेती से कट दिखाया गया है, यह किस प्रकार का कट है? यह किस प्रकार का कट है? यह देखिएगा, इसमें फिगर में देखिएगा ऐसे त्रिभुज नुमा ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ उभरा दिखाई दे रहा है। तो यह कौन सा फाइल है? एक एकल कट है, दोहरा कट है, वक्र कट है या रास्प कट है? तो यह जो होता है रास्प कट फाइल है। क्या है? रास्प कट फाइल है। रास्प कट फाइल में क्या होता है कि त्रिभुजाकार जो है से जो है दांत उभरे हुए होते हैं। दांत उभरे हुए होने के कारण जो होता है यह रास्प कट फाइल है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आप बताइए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, हमारे आंसर बताने से पहले जब भी अगला क्वेश्चन खुलता है, आप उसका आंसर जो है पहले दिया कीजिए, तब आपको पता चलता है कि कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो रास्प कट फाइल का उपयोग जो होता है लकड़ी के फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया गया है कि हेक्सा ब्लेड के दांत को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं, इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, सेट कहते हैं, सीरीज कहते हैं। तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट करते हैं, दांतों की सेटिंग। कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ के भी समझ में आता है कि उसके आंसर क्या मानना होगा हमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह एक प्रकार को कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे डैश कहते हैं। क्या होता है भैया? यह एक प्रकार का क्या होता है? कागज होता है जिससे जो होता है कठोर होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन है रिजिड पेपर, बी है टफ पेपर, और सी है हार्ड पेपर, और डी है एमरी पेपर। क्या है डी में? एमरी पेपर। भैया घिसाई करने के लिए आप देखते होंगे कि कागज नुमा पेपर आता है। क्या आता है? पेपर आता है, जिसे हम लोग जो है लकड़ी वगैरह को घिसने के काम में लाते हैं। तो वह जो होता है एमरी पेपर होता है। वह जो होता है एमरी पेपर होता है। क्या होता है भैया? वह जो होता है एमरी पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि यहां देखना है कि नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न मिश्र
स्पार्क गुण को, स्पार्क देखते हैं आप लोहा को जो है घिसते हैं तो उसमें से क्या आता है, स्पार्किंग आता है, चिंगारियां उठता है। तो वह बताया गया है कि निम्न में से कौन सा उच्च कार्बन इस्पात। स्पार्क देख के आप कैसे पहचानिए कि उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब क्या होता है कि हाई कार्बन स्टील का। तो वह कौन सा होता है, तो वह उसका जो सही आंसर जो है, यहां जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए जो है हाई कार्बन स्टील को जो है दर्शाता है, उसकी चिंगारी जो होता है अधिक हाई कार्बन स्टील में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सी एसिटिलीन का प्रकार का लॉ नहीं है। क्या है, लॉ नहीं है ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन जानते हैं कि गैस में कटिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन। तो इसमें कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहां ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। पहला है न्यूट्रल लॉ, बी है प्राकृतिक लॉ, और सी है ऑक्सीकारी लॉ, और डी है कार्बोनीकरण लॉ, कार्बोराइजिंग लॉ। इंग्लिश में इसको देखिएगा कार्बोराइजिंग लॉ। तो क्या आपने न्यूट्रल फ्लेम तो सुना ही होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सुना ही होगा, और कार्बोराइजिंग फ्लेम सुना ही होगा। तो यहाँ कौन सा नहीं है भैया, तो यह जो है प्राकृतिक लॉ नहीं है, प्राकृतिक लॉ नहीं होता है। यहाँ जो क्या है प्राकृतिक लॉ गलत आंसर है। देखिए क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो आपको, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को बीच में। इतना प्यार से और इतने अच्छी तरीकों से आप जो है समझ पा रहे हैं तो इसके लिए एक लाइक जरूरी है। प्रयोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है। प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, ये निम्न कारण से हो सकता है। किस कारण से, जो है मान लीजिए कि आप कोई ड्रिल करते हैं, अधिकतर आप ड्रिल करते हैं और पता चलता है कि ड्रिल जिस साइज में करना था उससे क्या हो गया, बड़ा ड्रिल हो गया। जब बड़ा ड्रिल हो गया, ये ड्रिल आपको करना था, पता चला कि ड्रिल इस साइज में हो गया, तो यहाँ क्या होगा, ड्रिलिंग प्रक्रिया में कौन सा दोष हो गया, तो ड्रिलिंग प्रक्रिया में यहाँ जब भी आपसे कहे कि ड्रिल बड़ा हो गया तो तुरंत बिना आंख मूंदे जो है याद कर जाना है कि कटिंग एज की असमान लंबाई। कटिंग एज कौन सा होता है, यह जो है दूरी, दोनों असमान होने के कारण जो क्या होता है, होल क्या हो जाता है, ड्रिल के आकार से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि बेंच वाइस बहुत ज्यादा कसा हुआ है, बेंच वाइस बहुत ज्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना होती है। क्या हैंडल खराब हो जाएगा, स्पिंडल, स्क्वायर नट और फिक्स जॉ। तो जाहिर सी बात है, देखिएगा आप जानते हैं कि भाई जो होता है स्पिंडल में जो है थ्रेड कटा होता है, उसी अनुसार से जो है स्पिंडल आगे पीछे स्लाइड करता है। तो स्पिंडल को पूरा चौड़ के कस दिएगा तो क्या होगा, उसका थ्रेड खराब होने का डर रहेगा ना। कोई बोल्ट है, कोई नट है, बोल्ट है, तो बोल्ट को ज्यादा मात्रा में कस देने से क्या हो जाता है, बोल्ट स्लिप कर जाता है। ठीक उसी तरह जो होता है कि भाइस को अगर बहुत अधिक मात्रा में कसिएगा तो क्या होगा, हमारा स्पिंडल जो है खराब हो जाएगा। स्पिंडल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा समझिएगा, आपको जो है याद आ जाएगा। नेक्स्ट, आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बताएं कि सर और किस तरह का इंप्रूवमेंट जो है करने की जरूरत है वीडियो में, आपको क्या लगता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और एक लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिएगा, इकाइयों के एक एसआई मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है, कौन आधार इकाई नहीं है। वहां जो है ए है केल्विन, कैंडला, और सी है मोल, डी है जूल। तो इसका सही आंसर जो है जूल। यहाँ जो है इसका सही आंसर देखिए कट गया, इसका सही आंसर जो है डी है। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो